हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया साइरस मिस्त्री की अपील को। साइरस मिस्त्री 26 मार्च 2021 के केस को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जहां पे उनको ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और डायरेक्टर से हटा दिया गया था। मिस्त्री 2012 के अंदर टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे और 4 साल के बाद ही बोर्ड ने उनको फायर कर दिया। सोशल मीडिया ने बहुत प्रेज किया रतन टाटा को जब वो वर्ल्ड की चीपेस्ट कार में ट्रेवल करते हुए दिखाई दी। लोगों ने उनकी सिंपलिसिटी को प्रेज किया जब सोशल मीडिया में वो दिखाई दिए नैनो के अंदर घूमते हुए। कई लोगों का कहना था कि नैनो का क्रेज फिर से वापसी आ गया है। नैनो 2009 के अंदर टाटा ने लॉन्च करी थी। इनिशियली इतनी ज्यादा डिमांड आ गई थी और प्रोडक्शन इश्यूज की वजह से स्टार्टिंग के अंदर इनको लॉटरी निकालनी पड़ी पहली 1 लाख नैनोस के लिए। इनिशियली कहा गया था कि इसका प्राइस 1 लाख रुपीज रखा जाएगा। टैक्स वैक्स जोड़ के 1.5 लाख रुपए के आसपास की ये गाड़ी मिला करती थी, पर धीरे धीरे टाइम बीतते बीतते इसकी डिमांड घटती चली गई। बहुत नेगेटिव पीआर होता चला गया और लोग इस गाड़ी को भूल गए। 2012 के अंदर रतन टाटा ने खुद बोला था कि नैनो को लॉन्च करना एक मिस्टेक थी। चाइना के अंदर गुची और एडिडास के अम्ब्रेला बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं। $1600 से ऊपर के प्राइस के अम्ब्रेला जो कि बारिश नहीं रोक पाते हैं। लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया है और एक वीडियो भी डली जिसपे 140 मिलियन व्यूज से ज्यादा है, जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये अम्ब्रेला पानी भी नहीं रोक सकता है। स्टार्टिंग में इसको अम्ब्रेला की तरह ही कैटेगराइज किया गया था, बाद में इसको मैंड्रिन के अंदर रीनेम कर दिया गया ताकि इसका एक एम्बिगियस टाइटल बनाया जा सके, लोग समझ ना पाए ये प्रोडक्ट क्या है। रामेश्वर तेली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस अभी के टाइम पे कंट्रोल नहीं हो सकते हमारे देश के अंदर जब तक हमारे देश के अंदर खुद की ऑयल की प्रोडक्शन इंक्रीज ना हो। हम अपना खुद का ऑयल तो बनाते ही नहीं, हम बाकी कंट्रीज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। 83% जो हमारा ऑयल आता है वो बाहर से आता है। इस चक्कर में हमारे पास बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। जब तक हमारे देश के अंदर हम ऑयल प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक हम ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो हमारे देश में भी बढ़ता है। कार्स 24 ने अपने 600 स्टाफ को कहा रिजाइन करने के लिए पुअर परफॉर्मेंस के चलते हुए। कार 24 जो कि एक ई कॉमर्स पोर्टल है जहां पे आप प्री ओन्ड कार खरीद सकते हैं, उन्होंने कॉस्ट रिडक्शन के चलते हुए अपने 600 स्टाफ्स को निकाला जो कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे। करेंटली उनके पास 9000 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है इंटरनेशनली। अभी रिसेंटली ही कार 24 ने $400 मिलियन रेस किए थे दिसंबर के अंदर, जहां पे $300 मिलियन सीरीज जी राउंड के अंदर रेस करे गए थे और 100 मिलियन एज अ फॉर्म ऑफ लोन आए थे। वेदांतु ने 18 मई को अपने 424 एम्प्लॉयज को फायर किया और कहा कि अभी हमारे पास में फंड्स का क्रंच चल रहा है। वेदांतु के जो सीईओ और को फाउंडर है कृष्णा जी, उन्होंने बोला एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर कि ये वन टाइम एक्सरसाइज है, हमने आने वाले टाइम में कुछ ऐसी साइकिल्स प्लान नहीं करी है। उन्होंने बताया कि 5900 करेंटली उनके पास में स्टाफ है, जिसमें से 7% जा रहा है, मतलब 424 जा रहे हैं। कुछ टाइम पहले ही वेदांतु ने 200 एम्प्लॉयज को और निकाला था और ये खाली इसी स्टार्टअप की बात नहीं है। हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं बहुत सारी स्टार्टअप्स इंक्लूडिंग बायजूस, अनअकैडमी, मीशो, सबके सब अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं क्योंकि अभी मार्केट थोड़ी सी अनसर्टेन चल रही है। महिंद्रा पार्टनरशिप कर रहा है वोल्क्सवैगन के साथ में MEB इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के लिए। महिंद्रा का जो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है अब वो MEB को यूज करेगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी सिस्टम कंपोनेंट्स और बैटरी सेल आते हैं। अब ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर किया जाएगा। इसके ऊपर जो वोल्क्सवैगन ग्रुप के कंपोनेंट CEO है, उन्होंने बोला कि एक बहुत बड़ा प्रूफ ऑफ पॉइंट है कि MEB जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो एडवांस है और वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव भी है। अभी के टाइम पे सभी को EV में घुसना है, सब EV में स्केल करना चाहते हैं। देखते हैं नंबर 1 प्लेयर कौन बन पाता है। जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन ने बोला उनका जो स्पेस रॉकेट था जहां पे 5 क्रू को वो स्पेस में ले जाने वाले थे, वो अभी के लिए हो गया है डिले टेक्निकल कंसर्न्स की वजह से। उनको फ्राइडे को लेके जाना था पर टेक्निकल कंसर्न्स की वजह से ये नहीं हो पाया। उन्होंने एक नया शेपर्ड बैकअप सिस्टम लगाया था जो कि उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहा था। इस चक्कर में उनको ये कैंसिल करना पड़ा। ब्लू ओरिजिन अभी के टाइम पे फोकस कर रहा है स्पेस टूरिज्म के ऊपर, जहां पे वो लोगों को आसमान में घुमा के लेके आता है और उनसे
करोड़ों रुपया लेता है। JSW ग्रुप खरीदने वाला है मायरात एनर्जी को तकरीबन 1.6 से 1.7 बिलियन डॉलर के अंदर। कहा जा रहा है इन्होंने बिडिंग के अंदर सबसे अच्छा प्राइस दिया है और जल्दी ये एक्वायर कर लेंगे। मायरात एनर्जी अभी के टाइम पे 1.7 गीगावाट्स ऑपरेशनल विंड एंड सोलर एसेट है। JSW ग्रुप का कहना है इसकी वजह से ये ग्रीन एनर्जी के अंदर और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। इस डील के पीछे जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो है बार्कलेज। LIC जो कि 7,000 करोड़ के अंबुजा सीमेंट और ACC के शेयर ओन करता है, वो शायद अडानी फैमिली को दे सकते हैं अपने शेयर्स। अभी रिसेंटली खबरों में चल रहा है कि अडानी फैमिली ने 10.5 बिलियन डॉलर के अंदर अंबुजा सीमेंट खरीद लिया है। मार्केट के अंदर उन्होंने एक ओपन ऑफर निकाला है 375 अ शेयर अंबुजा सीमेंट के लिए और 2300 रुपीज पर शेयर ACC के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि ये डील कब तक हो पाती है। रुचि सोया ने खरीदा पतंजलि आयुर्वेद फूड बिजनेस को 690 करोड़ के अंदर। रुचि सोया जो कि एक एडिबल ऑयल कंपनी है, उन्होंने पतंजलि आयुर्वेदा के पूरे फूड डिवीजन को खरीद लिया है, जहां पे उनके पास में किस प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो आ जाएगा जो कि पतंजलि फूड्स के अंडर बिकता था, इंक्लूडिंग घी, हनी, स्पाइसेस, जूसेस, व्हीट और भी बहुत कुछ। अब इस डील के अंदर बात ये हुई है कि रुचि सोया 1% रॉयल्टी देगा एनुअल जो उनका ग्रॉस टर्नओवर होगा पतंजलि आयुर्वेदा को। अब रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम चेंज करके रख दिया जाएगा पतंजलि फूड लिमिटेड। एलॉन मस्क की 44 बिलियन डॉलर की जो डील थी जिसमें वो ट्विटर को खरीदने वाले थे, वो होल्ड पे नहीं है। ट्विटर ने अपने स्टाफ को ये क्लियर किया, कोई भी एग्रीमेंट होल्ड पे नहीं जाता, आइदर वो होता है या फिर नहीं होता है। एलॉन मस्क ने ऑफर किया था $54.20 पर शेयर का प्राइस, और अगर हम ट्विटर की मान के चले तो वो रीनेगोशिएट करने के पीछे नहीं है। एलॉन मस्क ने कहा था कि अगर आप प्रूफ कर देते हो कि आपका जो स्पैम बॉट वाली एक्टिविटीज है वो 5% से नीचे है तो मैं ये डील प्रोसीड करूंगा। उसके बाद में ट्विटर के शेयर्स भी घटे थे जब ये खबर निकल के आई थी, पर जैसे ही ये खबर निकल के आई है कि डील होल्ड पे नहीं है, ट्विटर के शेयर के प्राइसेस फिर से बढ़ते हुए हमको दिखाई दिए। एलॉन मस्क पे लगा सेक्सुअल हैरासमेंट का केस। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया कि 2016 के अंदर एलॉन मस्क ने प्राइवेट फ्लाइट के अंदर उनके साथ में गलत काम किए। उनको ये तक कहा गया, वो अटेंडेंट एलॉन मस्क को मसाज दे रही थी और उसके टाइम पे एलॉन मस्क ने गलत काम किए। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब